राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को ज्यादा अधिकार और शक्तियां हासिल करने में मदद करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति के चलते माओवादी बैकफुट पर, आने वाले समय में माओवादियों को घेरने में होंगे सफल। प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया तेज। डीजीपी ने अधिकारियों की बैठक लेकर स्पीडी ट्रायल के दिए निर्देश। और देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 96.94% हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि इस महीने की 26 तारीख को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज और गणतंत्र दिवस का अपमान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा संविधान जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करने के साथ साथ हमें यह भी सिखाता है कि हर नागरिक को कायदे कानूनों का गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को ज्यादा अधिकार और शक्तियां हासिल करने में मदद करना है। श्री कोविंद ने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र के इन सुधारों से 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों को मिल रहे इन फायदों को देखते हुए अनेक राजनीतिक दलों ने कृषि सुधारों को अपना पूरा समर्थन दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दशक भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका पूरा उपयोग करते हुए दशक के दौरान राष्ट्र से संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। संसद में बजट सत्र की शुरुआत से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को साकार करने का सुनहरा अवसर आ गया है। इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सभी सांसद
इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये बजट का भी सत्र है। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी सांसद लोकतंत्र की तमाम सीमाओं का पालन करते हुए जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में माओवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय है। रायपुर स्थित नवीन विश्राम गृह में आयोजित यूनिफाइड कमांड की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वास, विकास और सुरक्षा की हमारी जो नीति है, उसके चलते माओवादी बैकफुट में आ गए हैं। आने वाले समय में माओवादियों को घेरने में हम सफल होंगे और नक्सलवाद समाप्ति की ओर तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। में पहली बार है कि सेंट्रल और स्टेट के फोर्स में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है और सभी लोग मिल के ज्वाइंट ऑपरेशन भी कर रहे हैं और जो हमारी नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, और इसके चलते नक्सली निश्चित रूप से बैकफुट में आए हैं और आने वाले समय में हम लोग उसे घेरने में भी सफल होंगे और नक्सलवाद समाप्ति की ओर तेजी से आगे भी बढ़ेंगे। यूनिफाइड कमांड की बैठक में माओवाद समस्या और उससे निपटने के लिए चलाए जा रहे अभियान की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। इस बैठक में राज्य और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी भी मौजूद थे। प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की वापसी के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने आज पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी के संबंध में की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की। बैठक में बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में आदिवासियों पर दर्ज प्रकरणों की वापसी के संबंध में समीक्षा करते हुए डीजीपी ने प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी बनाने और स्पीडी ट्रायल के निर्देश दिए। डीजीपी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बस्तर के आदिवासियों के विरुद्ध लंबे समय से दर्ज प्रकरणों की वापसी के संबंध में निर्देश दिए हैं। इसी संबंध में आज अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि बस्तर में जो आदिवासियों के विरुद्ध प्रकरण वर्षों से दर्ज थे, उनकी प्रकरण वापसी और उनके स्पीडी ट्रायल कराए जाएं। इस संबंध में आज एक मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें आईजी बस्तर और प्रत्येक जिले का एक नोडल अधिकारी बनाया गया है, एक राजपत्रित अधिकारी को उनको यहाँ बुलाया गया था और उस पूरे कुल कितने प्रकरण हैं और कितने व्यक्ति हैं उनकी समीक्षा की गई और अभियान चलाकर ट्रायल को जल्दी समाप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है जिससे कि उनका न्याय मिल सके। बैठक में बस्तर रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रत्येक जिले के नोडल अधिकारी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19
जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिला मुख्यालय के गोविंदपुर स्थित हाई स्कूल मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने भानु प्रतापपुर तहसील की उप तहसील कोरर और नरहरपुर तहसील की उप तहसील सरोना को तहसील का दर्जा देने और दुर्गू कोंदल विकास खंड के कोंडे कुरसे और कोयली बेड़ा विकास खंड के बड़गांव को उप तहसील बनाने का भी ऐलान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जाड़े कुरसे से कोंडरुच के बीच प्रवाहित कोटरी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण और दुधावा बांध से गंगरेल बांध तक नहर निर्माण के लिए सर्वे कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कांकेर जिले के सभी घोटुल का निर्माण और देवगुड़ी के लिए 5-5 लाख रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कांकेर में 83 करोड़ रुपए की लागत से 220 केवी उपकेंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोले जाएंगे। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 96.94% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। देश में 1,73,000 से ज्यादा व्यक्ति इस समय कोरोना से संक्रमित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 29,28,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के सक्रिय मामलों में निरंतर कमी आ रही है। वहीं कोरोना से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,54,000 से ज्यादा हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोरोना के मामलों की बढ़त को रोका है और पिछले 7 दिनों से देश के 146 जिलों में एक भी नया मरीज सामने नहीं आया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड पर गठित उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक में कहा कि देश में अब तक 19 करोड़ 50 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख से ज्यादा हो गई है। वर्तमान में 4,450 से ज्यादा मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और विभिन्न होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,682 लोगों की मौत हो चुकी है। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन INO और छत्तीसगढ़ प्राकृतिक चिकित्सा परिषद द्वारा देश में प्राकृतिक चिकित्सा और योग के विकास और संभावनाओं पर रायपुर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के बाद परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। INO के अध्यक्ष अनंत बिरादर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक चिकित्सा का एक अस्पताल और कॉलेज होना चाहिए। पर में हमने राज्य सरकार को निवेदन किया है, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक चिकित्सा योग के समग्र विकास में केंद्र सरकार का सहयोग लेते हुए, जैसा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो रायपुर में है, वहां पर नेचुरोपैथी का एक विंग है, योग नेचुरोपैथी का। उस विंग में केवल एक डॉक्टर रखने से काम नहीं चलेगा, वहां पर पूरा स्टाफ और पूरी फैसिलिटी वहां पर नेचुरोपैथी योग का बढ़ना चाहिए। और हर इस स्टेट में नेचुरोपैथी योग का एक हॉस्पिटल और कॉलेज होना चाहिए। नेचुरोपैथी योग का प्राइवेट कॉलेज यहां पर है नगपुरा में, तो राज्य सरकार का होना चाहिए, जिसको केंद्र सरकार हेल्प करती है। उल्लेखनीय है कि गोष्ठी में प्राकृतिक चिकित्सा और योग को बढ़ावा देने के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण आज सुबह राजधानी रायपुर सहित विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी से तापमान में मामूली परिवर्तन भी दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में कुछ एक स्थानों पर मध्यम से घना धुंध छाए रहने की संभावना व्यक्त की है।
दक्षिण भारत से आ रही नमी का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। साथ ही मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में बने सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। और इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।